गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बिजनेस यानी लेसन नंबर 1 का पार्ट सेकंड में बिजनेस के ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे यानी व्यवसाय के उद्देश्य। व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं? व्यवसाय के उद्देश्य में पहला उद्देश्य है आपकी बाजार की स्थिति यानी मार्केट शेयर। हम ये देखते हैं कि ज़्यादातर कंपनियां जो चीज़ बनाती हैं यानी जिस चीज़ का प्रोडक्शन करती हैं वो मार्केट में बेचती हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण लें, हम अगर मार्केट में हम नहाने का साबुन लेने जाएं तो नहाने का साबुन जो है बहुत सारी कंपनी के नहाने के साबुन मार्केट में बिकते हैं। तो प्रत्येक कंपनी को ये अनुमान लगाना पड़ता है कि उस कंपनी का जो प्रोडक्शन है या उस कंपनी का जो साबुन है वो मार्केट में कितने लोग यूज कर रहे हैं, कितने कंज्यूमर उनके यूज कर रहे हैं। ये कहलाती है बाजार की स्थिति यानी मार्केट शेयर। क्योंकि ये मालूम करने के बाद ही कंपनी को ये पता चलता है कि उसको साल भर में जो प्रोडक्शन करना है वो कितना करना है। जितना मार्केट में सेल हो रहा है, बिक्री हो रही है, उसको अनुमान लगा करके ही वो अगले साल का प्रोडक्शन डिसाइड करती है कि अगले साल मार्केट में कंपनी को कितना प्रोडक्शन करके पहुंचाना है। ये तो होती है बाजार की स्थिति यानी मार्केट शेयर। इसके बाद है नवप्रवर्तन यानी इनोवेशन। हम ये देखते हैं कि मार्केट में जो भी चीजें आ रही हैं उनमें कंपनियां कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए यानी ग्राहक को आकर्षित करने के लिए कंपनियां जो हैं वो समय समय पर चीज़ों में नए नए चेंजेस करती रहती हैं। इसका जो आपके सबसे बड़ा उदाहरण है वो मोबाइल है आपके सामने। मोबाइल में आप देखते हो कि हर थोड़े दिन बाद कोई ना कोई नया ऐड हो जाता है ऐप और नई जो है टेक्नोलॉजी आ जाती है, नई नई चीज़ें उसमें ऐड हो जाती हैं। तो ग्राहक क्या होता है, उससे बहुत ही खुश रहता है, संतुष्ट रहता है, वो उन चीज़ों को परचेज करता रहता है। तो जो कंपनियां हैं उनका नेक्स्ट जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है या उद्देश्य है वो है नवप्रवर्तन करना यानी चीजों में नए नए परिवर्तन करना। इसके बाद है उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी। कंपनियां जो हैं इस साल उन्होंने जितना उत्पादन किया वो ये चाहती हैं कि हर साल उत्पादन जो है बढ़े यानी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो उसके लिए वो समय समय पर प्रयास करती रहती हैं, अपनी चीज़ों का एडवर्टाइजमेंट करती रहती हैं, अपनी चीज़ों को और दूसरी कंपनी से बेटर बनाती रहती हैं, उनकी क्वालिटी बढ़िया करती रहती हैं। तो ये जो काम कंपनियों के द्वारा किया जाता है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है वो है प्रोडक्टिविटी बढ़ाना यानी कंपनियों की उत्पादकता को बढ़ाना। इसके बाद फोर्थ है आपके भौतिक एवं वित्तीय संसाधन। अब कंपनी जिन चीजों का निर्माण कर रही है या जिन चीजों का प्रोडक्शन कर रही है वो प्रोडक्शन में फिजिकल रिसोर्सेज कितने हैं यानी जो भौतिक संसाधन है वो कितने हैं, जैसे कच्चा माल कितना है, आपके पास कैपिटल कितनी है, आपके पास मशीनें कितनी हैं, ये सब चीजें जो होती हैं ये फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन कहलाते हैं। फिर होते हैं वित्तीय संसाधन यानी आपके पास कैपिटल कितना है, पूंजी कितनी है जिससे कि आप चीजों को बना सको। तो ये जो उनका उद्देश्य होता है फोर्थ नंबर वो होता है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज यानी वो इन चीजों के बारे में भी पता लगाती हैं कि कौन कौन से फिजिकल रिसोर्सेज यानी भौतिक संसाधन उनको चाहिए और वो भौतिक संसाधन कहाँ से उनको सस्ते मूल्य पर या कम दामों में मिलेंगे। फिर जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है यानी वित्तीय संसाधन है वो कहाँ से कौन सी जगह से उनको अगर पैसे की जरूरत पड़े तो वो उधार लेंगी और वो उनको कम ब्याज दर पर मिलना चाहिए। ये उनका फोर्थ जो है उद्देश्य होता है। इसके बाद पांचवा है लाभार्जन यानी अर्निंग प्रॉफिट। जो भी कंपनी बिजनेस में आ रही है नेचुरल है वो बिजनेस में लाभ कमाने के लिए ही आ रही है। तो उसका जो फिफ्थ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य है वो है लाभ कमाना यानी हर कंपनी अपने लाभ को कमाना भी चाहती है यानी प्रॉफिट को अर्न करना भी चाहती है और उस प्रॉफिट को बढ़ाना भी चाहती है। तो ये उसका पांचवा उद्देश्य होता है। इसके बाद 6 है प्रबंध निष्पादन और विकास यानी मैनेजमेंट प्रोडक्टिविटी एंड डेवलपमेंट। प्रबंध निष्पादन का मतलब होता है कि जब कंपनियों में मैनेजमेंट किया जाता है, प्रबंध किया जाता है कंपनियों में किसी भी कार्य को करने के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है वो मैनेजमेंट का जो प्रोडक्टिविटी है यानी उनके काम करने का जो तरीका है वो कितना बेटर से बेटर होता जा रहा है, उसको बेटर करना उनका उद्देश्य होता है और उसका डेवलपमेंट करना उनका उद्देश्य होता है कि जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं वो निरंतर अपने काम को बेटर से बेटर करते रहें। वो जितना बढ़िया मैनेजमेंट करेंगे उतना ही कंपनी को रिजल्ट बढ़िया मिलेगा। इसके बाद है कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। अब जब मैनेजमेंट अच्छा है तो नेचुरल है जो एम्प्लॉइज हैं, कर्मचारी हैं,
अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, यानी एम्प्लॉइज की प्रोडक्टिविटी भी बहुत अच्छी है और बढ़ रही है लगातार, यानी उनका जो काम करने का कार्य की क्षमता है, काम करने की जो उनकी क्षमता है वो लगातार बढ़ रही है और उनकी मेंटेलिटी भी डेवलप हो रही है, वो लगातार चीजों के बारे में समझ रहे हैं। तो ये भी जो है वो बिजनेस का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है। इसके बाद लास्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व, यानी कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, जब बिजनेसमैन सारी चीजें समाज से लेता है, यानी जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है वो समाज से आ रहा है, फिर जो भी आपके वर्कर्स हैं वो समाज से आ रहे हैं, जो भी पैसा ले रहा है वो समाज से ले रहा है और उन्हीं चीजों के माध्यम से वो उत्पादन कर रहा है, यानी प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उन प्रोडक्शन को समाज को ही दे रहा है, यानी वो चीजें वो मार्केट में ला करके बेच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में जो बिजनेस हैं उनकी कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो टाइम पे माल सप्लाई करें, अच्छा माल सप्लाई करें और क्वालिटी बढ़िया रहे। तो ये कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं बिजनेस की और वो उनके मेन जो है ऑब्जेक्टिव्स हैं जो उनको ध्यान रखने जरूरी होते हैं। इसलिए लास्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे जो बिजनेस है उसके उद्देश्य या आपके ऑब्जेक्टिव्स खत्म हो गए हैं। इसके आगे का टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।